इस वीडियो में हम देखेंगे कि गरीब आदमी कैसे सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बात करेंगे ऑर्डर 33 की। तो देखो, एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि किसको तुम मानोगे कि वो इंडिजेंट पर्सन है। इंडिजेंट पर्सन का मतलब गरीब आदमी। तो एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो प्लेंट को सबमिट करने की फीस भर सके। तब हम मान लेंगे कि वो गरीब आदमी है। दूसरी कंडीशन, उसके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी अमाउंट 1,000 रुपये तक हो, अदर देन ए प्रॉपर्टी जो कि एग्जेम्प्ट करी हुई है सरकार के द्वारा कि वो एग्जीक्यूशन में अटैच नहीं हो सकती। उसके अलावा उसके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वैल्यू 1,000 रुपये हो और वो अटैच किए जा सके बाद में। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कोर्ट मान लेगी कि भाई वो गरीब आदमी है और उसका जो केस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिट किया जाएगा, क्योंकि जस्टिस तो सबके लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 ये बात करता है कि मान लो जिस टाइम पे उसने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट के अंदर कि मुझे एज ए गरीब आदमी प्लेंट दाखिल करने की परमिशन दो, उस टाइम पे उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। बट जैसे ही उसका प्लेंट सबमिट हो गया उसके बाद उसके पास कहीं से प्रॉपर्टी आ गई, तो फिर कोर्ट इस प्रॉपर्टी को भी काउंट करेगी जब ये डिसाइड करेगी कि भाई तू गरीब है या नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी भी काउंट होगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 ये बात कर रहा है, मान लो गरीब है शिवम। ठीक है, इसने क्या काम करा, प्रशांत के थ्रू एक प्लेंट फाइल कराया कोर्ट के अंदर। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन 3 कि प्रशांत की प्रॉपर्टी को नहीं देखेंगे कि भाई उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब कोर्ट की फीस जमा करने के पैसे हैं या नहीं है। वहां पे प्रॉपर्टी हमेशा शिवम की देखी जाएगी, उसके बेस पे ही डिसाइड होगा कि शिवम गरीब आदमी है या नहीं है। ये नहीं कि तुम प्रशांत की देखने लग जाओ, प्रशांत तो भाई बहुत अमीर है, और फिर तुम ये डिसाइड कर दो नहीं भाई शिवम इंडिजेंट पर्सन नहीं है तो हम इसका प्लेंट एडमिट नहीं करेंगे। तो हमेशा शिवम की प्रॉपर्टी ही देखी जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे रूल 1A। ये कहता है कि कोर्ट इंक्वायरी बिठाएगी। इंक्वायरी में ये पता लगाएगी कि इसका जो प्लेंट एडमिट हुआ है उसको एज ए इंडिजेंट पर्सन हम अलाउ करें सूट फाइल करने के लिए या ना करें। फिर रूल 2 ये कह रहा है कि जो प्लेंट आप लाओगे उसका फॉर्मेट बिल्कुल ऑर्डर 7 में जैसे दिया गया है वही फॉलो करना, वैसे ही लाना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रूल 3। ये कह रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेंट या एप्लीकेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन लेके आ रहा है वो पर्सनली कोर्ट में जाए उसको जमा करने, ताकि कोर्ट उसके हाव भाव से ये जान सके कि भाई वो गरीब आदमी है या नहीं है। मान लो एप्लीकेशन तो लगा रहा है वो गरीब आदमी की, शर्ट पहन रखी है उसने पीटर इंग्लैंड की, जूते पहन रखे हैं वुडलैंड के, तो भाई कहाँ से तू गरीब आदमी है, कोर्ट ये भी तो चेक करेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रूल 5 जो कि बात करता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन किन किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर सकती है कोर्ट। पहला ग्राउंड, अगर रूल 2 और 3 को फॉलो नहीं किया एप्लीकेशन सबमिट करते हुए तो रिजेक्ट कर देगी। दूसरा, अगर तू गरीब आदमी है ही नहीं तो रिजेक्ट कर देगी। तीसरा, अगर तूने 2 महीने के अंदर, मतलब एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ही 2 महीने पहले ही तूने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी कि मैं तो भाई गरीब से गरीब
जाके सूट फाइल कर दूंगा, पहले ही प्रॉपर्टी खा लेता हूँ अपनी। तो ऐसे में भी रिजेक्ट कर देगी। बट इसमें एक कंडीशन है, अगर उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो इतनी भी नहीं थी कि कोर्ट फी तू भर सके, तो बख्श देगी कोर्ट, फिर रिजेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। चौथी है कि जो एलिगेशन वो लगा रहा है उससे कोई भी कॉज ऑफ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा कोर्ट को, तो फिर रिजेक्ट कर देगी। पांचवा है कि अगर तूने पहले ही किसी से एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मेरा सूट लड़वा देना, और वो तेरे सूट को लड़ने के सारे पैसे दे रहा है, तो भी रिजेक्ट कर देगी। ठीक है। छठी कंडीशन, जो तू एप्लीकेशन लेकर आ रहा है वो बार्ड है लॉ के द्वारा, तो भी रिजेक्ट कर देगी। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी कोर्ट और एडमिट नहीं करेगी। ठीक। अब इसके बाद रूल 6। रूल 6 ये कह रहा है कि अगर कोई भी ग्राउंड नहीं मिला कोर्ट को एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए, तो फिर वो नोटिस देगी अपोजिट पार्टी को कि भाई साहब आओ हियरिंग पे, हवेली पे नहीं, हियरिंग पे। इसके बाद हम देखेंगे रूल 8। ये बात कर रहा है कि कोर्ट ने अगर एडमिट कर ली एप्लीकेशन, तो इस केस में बिल्कुल वैसे ही सूट चलेगा जैसे ऑर्डिनरी केस में चलता है। मतलब इसमें भी प्लेंट नंबर डाल देगी, ठीक है, इसको भी रजिस्टर कर लेगी जैसे ऑर्डिनरी सूट को करती है, सम्मन वम्मन भेज देगी, यही सब काम करेगी। ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे रूल 9। रूल 9 कह रहा है विड्रोवल ऑफ परमिशन, मतलब कोर्ट अपनी परमिशन को कब विड्रॉ कर लेगी कि भाई तू गरीब आदमी नहीं है, अब तू निकल यहाँ से, चल दफा हो फटाफट। तो उसकी कंडीशन है, पहली, कोर्ट को लगता है पास कोई प्रॉपर्टी आ गई है, अब वो गरीब आदमी नहीं रहा, ठीक, तो अपनी परमिशन विड्रॉ कर लेगी। सेकंड, उसका कंडक्ट कुछ और ही बता रहा है, मतलब कंडक्ट ऐसा नहीं लग रहा कोर्ट को कि वो एक गरीब आदमी है, तो ऐसे में भी विड्रॉ कर लेगी। ठीक है। और थर्ड है कि अगर उसने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो उसके पैसे भरेगा आप सूट को लड़ने के लिए, तो ऐसे केस में भी विड्रॉ कर लेगी। तो ये 3 ग्राउंड्स थे जिन पे कोर्ट अपनी परमिशन विड्रॉ कर लेगी और वो एज ए गरीब आदमी नहीं लड़ सकता। ओके। ये था कौन सा ऑर्डर, तो ये था ऑर्डर 33। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।